Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am सुधांशु कुंजोत, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएम त्रिपुरा एंड आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको मुश्किल लगता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं और इतना लेंथी उसका सिलेबस है जिसको पढ़ने में अपन सब बहुत परेशानी फील करते हैं। बट आज की इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं नीट 2025 के लिए फिजिक्स के टोटल जितने भी चैप्टर है उन सब में से ऐसे 50 टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनसे पिछले 10 साल में मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए और ये ऐसे टॉपिक है जिससे हर साल या एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इन 50 टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लोगे तो मे बी आप 30 to 35 क्वेश्चन नीट 2025 में इजीली बना लोगे फिजिक्स के केवल इन 50 टॉपिक को पूरा करने से। तो आइए देखते हैं पूरी फिजिक्स के ऐसे कौन से मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए नीट में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 45 करने होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप इन 50 टॉपिक्स को कर लोगे तो एवरेज आप 30 to 35 क्वेश्चन इजीली इन 50 टॉपिक से बना पाओगे। अब ज्यादा हो गए तो आपका किस्मत, बाकी कम नहीं होंगे इस बात की गारंटी मेरी है क्योंकि पिछले 10 सालों में इन 50 टॉपिक से हर साल 30 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरेज 35 क्वेश्चन पूछे गए। इस साल भी 99% चांस है कि इतने ही पूछे जाएंगे। और एक्स्ट्रा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसकी भी पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और ये भी जो पूरी पीडीएफ है टॉपिक्स की वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम की भी लिंक दे रखी है, जाकर उसको भी फॉलो कर लो। अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड अपडेट आपको वहां मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हर चैप्टर में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन नीट 2025 में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं 12th की बात करूंगा फिजिक्स की और 12th की फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है। देन बात करूंगा मैं 11th की फिजिक्स की। ठीक है, तो 25-25 टॉपिक्स में दोनों में बताने वाला हूं। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं 12th से। 12th का फर्स्ट चैप्टर कौन सा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ऐसे कौन से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहला है फोर्स। फोर्स में भी जो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीपल चार्ज होते हैं और इक्विलिब्रियम करना होता है फोर्स का, वो क्वेश्चन आने के चांस है। सेकंड, सॉलिड एंड होलो स्फीयर के लिए जो ग्राफ और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने फॉर्मूलाज और ग्राफ है वो आपको याद कर लेने हैं और उनको अच्छे से समझ लेना है। तीसरा है फ्लक्स। मेनली सिलेंड्रिकल जो बॉडी होती है उसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला और कंसेप्ट आपको आना चाहिए। एंड 4 है डाइपोल मोमेंट। बहुत ही छोटा और इजी टॉपिक है। इन 4 में से 3 टॉपिक या चारों 4 टॉपिक से क्वेश्चन आपको नीट में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर छोटा सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। बेसिक्स आपको आने चाहिए, बट आपको बेसिक फॉर्मूला मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आगे के चैप्टर बताऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये टॉपिक बता रहा हूं उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप केवल इन्हीं को करें। आपको हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तभी आप इन टॉपिक को पढ़ पाएंगे क्योंकि फिजिक्स कंप्लीट रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको बेसिक नॉलेज इन पूरे चैप्टर्स की होनी चाहिए, बट ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से पूरा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसकी कट ऑफ कम रहती है, केवल आप इन टॉपिक को भी तैयार कर लेंगे तो आप 100-120 नंबर आराम से फिजिक्स में लाएंगे। बट बेसिक्स आना जरूरी है। ठीक है, देखो अगले चैप्टर की बात करते हैं करंट। करंट में आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्किट, जितने भी सर्किट रहते हैं उसमें पॉइंट के पोटेंशियल मेथड कैसे यूज होता है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसके बाद कैसे करंट निकालते हैं, वो जो बेसिक फॉर्मूला है V = IR, वो चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए और केवल रेजिस्टेंस निकालना नहीं, पैरेलल और सीरीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसमें करंट सेम होती है, किसमें पोटेंशियल सेम होता है, किसमें पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिवाइड होता है, किसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिवाइड होता है, ये चीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझको इस साल लग रहा है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन रहता है उसके ऊपर या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर एक कोई न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मीटर ब्रिज एंड डायमीटर। 100% एक क्वेश्चन आएगा मीटर ब्रिज या अमीटर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनमें से। ठीक है, तो इनको भी आप तैयार। टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना चाहिए? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को आप तैयार कर ले, एक इजी सा फॉर्मूला है बट थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजिंग होता है एन के नंबर पे, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ आप अच्छे से कर ले और कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, इस चीज को आप जरूर सीख ले जो ये वाला लॉ है उससे। एंड नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन 2 वायर्स। 2 पैरेलल वायर रहते हैं उनके बीच में जो फोर्स रहता है, वैसे मल्टीपल वायर हो गए तो कैसे फोर्स निकालेंगे उसका क्या फॉर्मूला है वो आप याद कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म से एक और इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जितने भी मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद पैरामैग्नेटिक, इन सब के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो और ग्राफ्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है ईएमआई। ईएमआई में क्या कौन कौन से? लेंज लॉ एंड फेराडेज लॉ। इन दोनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले और मेनली जितने भी मैग्नेटिज्म वाले जितने भी चैप्टर है चारों इन चारों में आपको मेनली डायरेक्शन का ध्यान रखना है, वो निकालना अच्छे से सीख लेना।
नेक्स्ट है एसी। तो एसी में आपको बेसिक ऑफ एलआरसी सर्किट और एलआर सर्किट और जितने भी सर्किट है बेसिक्स वो आने चाहिए कि कैसे किसमें क्या निकालते हैं, कैसे पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे एलसी निकालते हैं, एलआर निकालते हैं। ये सब चीज़ें आपको बेसिक जो है वो आपको एलआरसी सर्किट और एसी में आना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन एसी से जरूर पूछा जाएगा इन सर्किट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में मैं ये कहूंगा कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये सारी चीजें, लेंस वगैरह पढ़ने जाओगे, मिरर वगैरह पढ़ने जाओगे, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें जिसमें आपका बहुत टाइम जाएगा। और रे ऑप्टिक्स बहुत ही मुश्किल चैप्टरों में से एक माना जाता है। तो अगर आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे तो मैं आपको 3 ऐसे टॉपिक बता दूंगा, जब इनको कर लोगे तो वो दूसरों से ज्यादा रिलेटेड भी नहीं है और इजीली इन 3 में से 2 के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा। पहला TIR, दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स एक क्वेश्चन पक्का है, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से एक पक्का क्वेश्चन आएगा। 4 फॉर्मूले, चारों याद कर लो आप, आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएगा। और नेक्स्ट है प्रिज्मा या TIR में से एक में ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो एक क्वेश्चन ये और एक इंस्ट्रूमेंट का, 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में मैं एक ही टॉपिक कहता हूँ जिसको करके जाओ, जिसके 90% चांस है कि उसी से क्वेश्चन आएगा, वो है यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग्स का जो फॉर्मूला है वो करके जाओ, उससे आपका क्वेश्चन 90% चांस रहते बन जाएगा। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में मैं कहूँगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर लॉ, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी, डायोड और गेट, ये जो 5 टॉपिक है उन 5 टॉपिक को कर दो। इनसे 4 से 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है और 1-2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चाहे तो आप फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ लेना, वो भी हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ लो। और हाईलाइटेड एनसीईआरटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो और वहां से रीड कर लेना। अब अपन बात करते हैं 11th की फिजिक्स की। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एवरेज। पहला एरर से आ सकता है, दूसरा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ ले आपका। तीसरा डायमेंशन की एप्लीकेशन, जितने भी वो डायमेंशन के 2-3 एप्लीकेशन है कि LHS इक्वल टू RHS से प्रूव करना होता है, इन सबको आपको एक बार जरूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल इजी से है, यूनिट एंड डायमेंशन तो आप पूरा चैप्टर कर सकते हो। अब मेन चीज मैं आपको ये बता दूं कि अब मैकेनिक्स के चैप्टर स्टार्ट होंगे। मैकेनिक्स ऐसी सब्जेक्ट है और ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। मैं ये कहूंगा चाहे तो आप इन चैप्टर को पूरा कर सकते हैं और अच्छे से पूरा पढ़े, बट इन टॉपिक को अच्छे से कर ले, क्योंकि पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आप एक दूसरे से चीजें लिंक नहीं कर पाएंगे, तो बाकी चीजें आपसे नहीं हो पाएंगी। क्योंकि अब तक अपने जितने चैप्टर देखे उसमें सब सेपरेट टॉपिक भी आप पढ़ सकते थे, बट इसमें आप सेपरेट कुछ नहीं पढ़ सकते, आपको हर टॉपिक लिंक किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर है 1D। तो 1D में आपको इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जो 3-4 इक्वेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कैसे लगती है, मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे लगती है, इन चीजों को आपको देख लेना है। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ जितने भी है 1D के, उसको आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट 2D में मैं एक ही चीज कहूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो 3 फॉर्मूला है, टाइम पीरियड वाला, मैक्सिमम हाइट वाला, रेंज वाला, इनको आप अच्छे से कर ले। और नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको आने चाहिए। मैकेनिक्स के हर चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें NLM में, मैं फिर यही कहूंगा FBD आपको बनाना आना चाहिए और फोर्स को कैसे इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर दें वो आपको आना चाहिए। आप हर फोर्स को FBD में लिख पाओ और उसका इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख पाओ, इतना आ गया तो इजीली आप NLM का क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्क एनर्जी पावर में वर्क का कंसेप्ट और फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से पढ़ लेना, और इसमें भी स्प्रिंग के जितने भी क्वेश्चन है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इन 2 टॉपिक को तो आप अच्छे से तैयार कर ले। नेक्स्ट है पावर। तो पावर में बेसिक फॉर्मूलाज आप अच्छे से पढ़ के जाना, बाकी पावर से एज सच इतना हार्ड क्वेश्चन कोई बनता है नहीं। नेक्स्ट कोलिजन की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, मोमेंटम कंजर्वेशन का, उसको आप अच्छे से कर लेना। एंड सेंटर ऑफ मास के जितने भी फॉर्मूला है, हर पार्टिकल के, हर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, वो आप अच्छे से पढ़ के जाना। देन रोटेशनल मोशन की बात करें तो टॉर्क को आप अच्छे से करके जाना, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये सब देख के जाना। एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ऑल सिस्टम, जितने भी सिस्टम है उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप याद कर लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इससे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, हर नीट एग्जाम में आता है, इस साल भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इतना कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की। तो ग्रेविटेशन के अंदर ग्रेविटेशनल लॉ और बेसिक फॉर्मूला जितने भी होते हैं, स्मॉल जी का, कैपिटल जी का, वो सब आपको आने चाहिए। और एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी आनी चाहिए। और आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला याद कर रहे हो तो ग्रेविटेशन में कुछ नहीं करना है, एम की जगह क्यू, उन दोनों को आपस में चेंज करना, सारे फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज में। तो आपको इलास्टिक मॉड्यूल है, इसको अच्छे से पूरा कर लेना है। बाकी आप कुछ नहीं करोगे, छोड़ दोगे चलेगा, क्योंकि मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है जो आएगा तो इसी टॉपिक पे आएगा। फ्लूइड से भी एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है और इससे आप बर्नौली प्रिंसिपल और सरफेस टेंशन, इन 2 से आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो इनको आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट अगर अपन थर्मोडाइनमिक्स वाली यूनिट में बात करें तो हीट ट्रांसफर Q इजिकल टू mx डेल्टा T, इसको आप अच्छे से कर ले। ऑल प्रोसेस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के जो चारों प्रोसेस है, उन चारों के जितने भी फॉर्मूलाज है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और KTG आइडियल गैस के जितने भी फॉर्मूलाज है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें SHM वेव में, तो सिंपल इक्वेशन है जितनी भी SHM और वेव की होती है वो आपको आने चाहिए। पेंडुलम जो होता है SHM में वो आपको आना चाहिए, और बीट्स वेव के अंदर
ये टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इन 50 टॉपिक में से आपको मैक्सिमम चांस है कि 35 क्वेश्चन आपको नीट में दिख जाएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार कर ले। वीडियो में अगर तेज लगा हो, आपको अच्छे से इनकी पीडीएफ चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रही है, जाके ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।